तो ये रुकावट हो गई थी कि जिसके कारण वीडियो बंद हो गई थी और दोबारा चालू करी है। वीरभद्र बोले, माँ रुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूंगा और समस्त देवताओं और मुनियों को जलाकर राख कर दूंगा। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूंगा, संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूंगा। महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाले वीर ने पहले कभी हुआ है और न ही आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भी भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है वह मुझ पर आपका अनुग्रह ही होगा। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनका आदि भी नहीं हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जाता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरी दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अंत प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एक विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। अंत पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप सबके आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सब विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अंत इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा हुआ है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, दक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरा शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। अंत उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विशेष देव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला में जला देना, फिर छोड़ना। वीर वहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालन कर काल के भी शत्रु तथा सबसे के ईश्वर हैं वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए माँ वीरभद्र से ऐसा कह चुके हैं। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाल का यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर इस वचनों को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की
उपयुक्ति आज्ञा को शिरोधार करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष जगमंडल की ओर चले गए। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण और भद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल की भी कार भगवान रुद्र वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदों गणों से उनका सब स्वरूप रुद्र के ही समान था, उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह दुर्ल मगर सत्य मत्स्य और सहस्रों हाथी उस रथ के 5 भाग की रक्षा करते थे। काला की कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, सविरिता और वैष्णवी इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ माँ काली दक्ष विनाश करने के लिए चली। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रथम, गुहा, मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उनके सिवा 14 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित था। दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहीं से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र साथ चले। उस समय बहुभेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज रहे उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सिंगे बजने लगी। माँ मुने सेनापति वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद शगुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विधन की सूचना देने वाले त्रिविधि उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों को फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए थे, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में महाआकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेष दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूर्ख और पापा आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। तो जो मूल देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्ववत अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधिक हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वंशल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान को शिवद्रोही जनित संकटों को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेनापति श्री वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव, अरे वैष्णव दीन बंधु कृपा निधि, आपको मेरी ओर से मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर, इस तरह अनेक
प्रकार के सादर पर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो गया रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई और उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित का तथा माँ मंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ पूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर महान भय उत्पन्न हुआ है। अब सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दीनती के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गण नायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान थे, पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों को गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार आवृत हो गई। सातों दिशाओं में युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वारा आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ हो विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, वैष्णव महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदों के धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अंत प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय चित्त शिव तत्व से बेमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरे सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं तो जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरता पूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटी हुई थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसके अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने का उद्देश्य होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसकी सहयोग से कर्म से कुछ करने का समर्थ आती है, उसी को तुम सब कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर
उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिष्टवादी हो जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि कल्पों नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप आश्रय लेने वाले होते हैं। हे शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधनी अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार समस्त रुद्र गणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तु इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान समर्थशाली वीरभद्र और सब देवताओं के अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी को शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहर रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव को अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में आना जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्कृष्ट पूर्व खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समान गण में बृहस्पति जी को विनती भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाशय दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने प्रत्यपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान पूर्वक महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो रहा है। मैं उसी को स्पष्ट कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता है, करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उसका कर्म फल का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। इन मंत्र ने औषधियों न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्यास शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्याशरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि सदा शिव के तत्व का शास्त्र ज्ञान हो सकता है। सूर्येश्वर क्या कर्तव्य है यह और क्या अकर्तव्य, इसका विशेषण करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्ध का उत्तम अंश है उसका प्रतिपाद करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो।
इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए हो। बताओ तो तुम हम यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सच सच कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुत तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी जी की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र और लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों नायक वीरभद्र रोष से भरे तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल करने दिया। इन बाणों की चोट से खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं। अंत दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विष्णु का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उदय देख शत्रुमर्दन वीरभद्र और जो वीर प्रथम गण से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझको बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबली वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भगत हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नत मस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा, वीरभद्र कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इसी समय यथार्थ आप कहते हैं, सावधान होकर सुनो। अरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का सार यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी यह बात आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई है, समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निसंदेह होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भय जानने से ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र ने घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा षाड्रंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा
वह सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को सहसा ऐसा तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह स्वाभाविक परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र वेश से शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सतलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने से मुनियों से समस्त जग के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो गया। मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देखा वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पुष्पों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसते थे। नंदी ने भक्तों को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहाँ रुद्र गणनायकों ने स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग ये थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतवेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अमेघ हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र के अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कर्ता कार्य को तुरंत ही वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अक्षय प्रदान किया। वो शिव जी भगवान की जय। भक्तों, बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है, पूरा सुनना इसको, अब फिर आगे मैं कल सुनाऊंगी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।